वेल प्लेड सर। क्या हुआ? एक मैच हार के इतना मूड ऑफ? श्रवण प्लीज, आज इंटर रेजिमेंट बैडमिंटन चैंपियनशिप अनाउंस की और मेरी हालत बहुत बुरी। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक एक हो जाए। जरूर। वेल डन कैप्टन। वेल प्लेड। वेल प्लेड। थैंक्स। तुम्हें पता है, आज के गेम देखकर ना मुझे स्कूल के दिनों की याद आ गई। तुम आज भी बिल्कुल वैसा ही खेलते हो श्रवण। वैसे ही खेलेंगे हम, और जीतेंगे भी। एक मिनट, मतलब ये है कि अब से तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और इतना अच्छा खेलोगे ना कि जीतने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होगा। रेडी कैप्टन? रेडी। थैंक यू कैप्टन। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे इकलौते भतीजे की शादी है, कार्ड में कंजूसी क्यों करेंगे? अरे कुछ महंगा सा फैंसी सा भेजिए, ऐसा कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए। मजा आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ हो। हाँ? अच्छा ओए, जी। तू कहाँ चल दिए? कैंटोनमेंट जा रहा हूँ पापा, कुछ काम है आज। अरे तो फिर ये जो गेस्ट की लिस्ट बनानी है और बाकी की तैयारियां हैं, वो कौन करेगा? तेरी माँ और मैं दौड़ते रहेंगे क्या? नहीं पापा, वो क्या है ना कि अरे अंकल मियाँ, मतलब अंकल जी, आप और आंटी जी आराम कीजिए ना, हम है ना यहाँ। पर पहले जी मिठाइयों की टेस्टिंग, मेहमानों का मुंह मीठा कराने वाली जी मिठाई का सैंपल लाया हूँ। अरे बंटी सुनना, वो कैटरिंग वाले से बात हुई क्या? अरे चाचू मियाँ, आपने एक बार बोल दिया ना तो समझो हो गया। स्टार्टर्स में चिकन टिक्का, रेशमी कबाब और अरे बस मैं समझ गया भाई, तू पूरी लिस्ट फॉलो कर रहा है। वो सब छोड़, बाहर का क्या? अरे चाचा देखो, ऐसा है मियाँ कि हम मानते हैं कि सस्ता नशा और सस्ती शराब जो है ना वो बहुत गलत है, इसलिए हमने ना इम्पोर्टेड विस्की मंगवाई है। अरे वाह, अगर आज किसी ने काम किया है ना तो वो है बंटी। शाबाश बेटा। आज आपने पहली बार हमारी तारीफ की, पहली बार हमको शाबाश बेटा कहा हमको। थैंक यू अंकल जी, आज ना हम बिल्कुल धन्य हो गए। अरे भाई, तूने काम ही ऐसा किया है, हैं? लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि तू फैल जाए। अरे पापा वो क्या है ना कि ये नॉन वेज अल्कोहल वगैरह ये सब तिवारी के यहाँ, ये सब वहां नहीं होता पापा। तो पुत्र, और इन सब चीजों के बिना हमारे यहाँ काम नहीं चल रहा है। इतने सारे रिश्तेदार आएंगे तेरी शादी में, उनका भी तो ध्यान रखना है ना हमें। मम्मा रागिनी, तूने अपने मायके वालों को बोल दिया है ना कि 2-3 दिन में हम कार्ड भेज देंगे? जी भाभी, सब लोग आएंगे। भाभी, मैं सोच रही थी कि सबके साथ ही लौट जाऊंगी। क्यों? अरे क्या हो गया रागिनी? नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अब घर में सब कुछ अच्छा हो गया है और सभी लोग बहुत खुश भी हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि सबके साथ ही लौट जाऊं। एक्सक्यूज मी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना था। पापा मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। जी पंडित जी, जी मैं ध्यान रखूंगा। शुक्रिया, नमस्कार जी। चलो जी, पंडित जी से बात होगी। मैंने भी पूजा सामग्री की लिस्ट तैयार कर ली है। अच्छा सुमन, वो कुछ कार्ड के डिजाइन भेजे थे तुमको, उसमें से कौन सा चूज किया? चाचू, आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा वो बेस्ट ही होगा। अच्छा सुनिए, सोबर वाला चुनेगा, क्योंकि वो जो फैंसी टाइप होते हैं ना
बहुत ही चटक और शो ऑफ टाइप लगते हैं। और मम्मी, कॉकटेल पार्टी का क्या? कॉकटेल पार्टी लीजिए बेटा, हमारे यहाँ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पूजा की जाती है, ना कि ये कॉकटेल और ये ढोल बजा के शोर मचाया जाता है। पर हमारी बेटी की तो शादी मल्होत्रास में हो रही है ना, वहाँ पर ऐसा ही सब होता है। हाँ तो वो करे ना अपने घर में कॉकटेल पार्टी, हमने कब मना किया है? हमें यहाँ अपने रिश्तेदारों को भी मुंह दिखाना है। सुमन, हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं और तुम फोन पे बिजी हो। पा, फोन पे बिजी नहीं है, श्रवण में बिजी है। कुछ भी बोलती है। अच्छा, अब मुझे लेट हो रहा है तो मैं जाती हूँ। अच्छा सुन ना, वो इस महीने का घर का रेंट देना है, मुझे उन लोगों का अकाउंट डिटेल्स दे दे प्लीज। घर मेरे नाम पे हो गया है, बात अभी तक पता ही नहीं। चाचू, आप ना उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, वो मैं देख लेती हूँ। ओके, बाय। ठीक है। श्रवण, सॉरी सॉरी, बहुत लेट हो गया ना, सॉरी। डिसिप्लिन कैप्टन तिवारी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शादी को लेकर आप इतना एक्साइटेड हैं कि लेट हो गई। हैंडसम हस्बैंड ना? हैंडसम से ज्यादा लेट लतीफ है। संगत का असर, यू नो, कैप्टन मल्होत्रा। ऐसे करोगे मेरे साथ? अच्छी चीजें सीखो ना मुझसे, जैसे कि आप बैडमिंटन खेलना। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बैडमिंटन के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हो, तुम तो बस मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। बस एक दो प्रैक्टिस और उसके बाद हारने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा जी। ऐसा क्या? देखते हैं। ये कैप्टन श्रवण। सॉरी, आई एम सॉरी। दिखाओ। हम बेटर लग रहे हैं। बहुत बेटर। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम ऐसे ही खेलती रही ना तो मुझे तो क्या, किसी चैंपियन को भी हरा दोगी। पर मैं तो ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। आज काफी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, तो इस बात पे एक किस तो बात पे ये ऐसे प्राइजेस नहीं मिलते। तुम शादी तक वेट नहीं कर सकते श्रवण। शादी के बाद और दे देना, मैं उनसे मना कर रहा हूँ। ये भगवान, ये लड़का, मैं जा रही हूँ ऐसे। एक सेकंड, ये लड़का तुम्हारे नखरे उठाएगा? मेरी होने वाली मिसेस मल्होत्रा? अरे यार वेट तो करो मेरा। श्रवण, मैं क्या सोच रही थी कि अब घर वाले भी मान गए, जल्द हमारी शादी भी होने वाली है, तो क्या वो घर खरीदने वाली बात हमें सबको बता देनी चाहिए? हाँ बस एक प्रॉब्लम है यार, ये बात सिर्फ चाचा चाची को ही पता अभी तक। हाँ, चाची कह रही थी कि शादी होते हुए यहाँ से चली जाएंगी। मुझे तो लग रहा था कि अभी तक उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया होगा और हम सब कुछ मिलकर उन्हें बताएंगे ना घर के बारे में। श्रवण, जब हम साथ में हैं तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल लगता है तुम्हें? तुम्हारे साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बस फिर मिशन चाचा चाची के लिए तुम एक अच्छा सा डिनर डेट प्लान करो, मैं वहीं आऊंगी, मिलके बात करेंगे। यार तुम अभी घर ही जा रहा हूँ, साथ में चल रहे हैं? नहीं, तो मुझे कैंट जाना है, गुजराल सर से बात करने प्रमोशन की, बताया था ना मैंने तुम्हें। हाँ, जो भूल ही गया था। तुमने जल्दी से मुझे बस ये गुड न्यूज़ दो। अभी जाओ, अपना काम खत्म करो, हम शाम को मिलते हैं। ओके, बाय। बाय।
क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सीन क्या है? सीन ये है कि आज मैं अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए अपने हाथों से खाना बना रहा हूं। मगर भाई साहब और भाभी तो शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए, फिर किसके लिए बना रहे हैं? चाचू, मेरी इस प्यारी सी फैमिली में ना मेरे प्यारे से चाचू और चाची भी आते हैं, ये स्पेशली उनके लिए। आप देखना चुन लीजिए। वाह श्रवण, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे आओ सुमन, देखो ये लड़का शाम से। लड़का नहीं चाचू, आप सबका फेवरेट अपने फेवरेट लोगों के लिए आज शाम से अपने हाथों से डिनर बना रहे हैं। ठीक है भाई, मगर किस खुशी में ये तो बता दे। अरे चाचू, खुशी को ना कभी मौके की जरूरत नहीं होती। आप समझाओ ना चाची ये बात इन्हें। आज बस मेरा मन किया कि आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं, तो मैं शुरू। वैसे खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, तो फिर इंतजार किस बात का? बिल्कुल। चलिए। यार सच में कमाल कर देता है तूने, मजा आ गया। सुमन, शादी के बाद ना श्रवण की 100% ड्यूटी लगा देना तुम खाना बनाने के लिए। और इस दुनिया में जिनके हस्बैंड टेस्टी खाना बनाते हैं ना, वो सबसे लकी होती हैं। वैसे ना काफी अमेजिंग खाना तो मेरे चाचू भी बना लेते हैं। क्यों चाचू? अब वो सब छोड़ो, अब तुम लोगों को शादी में क्या गिफ्ट चाहिए? अरे इसका छोड़ो, सुमन तुम बताओ बेटा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? हाँ सुमन, अब तुम भी हमारी फैमिली हो, शर्माओ मत, बताओ। आप दोनों फिर से एक हो जाओ। चाचू, चाची, यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। वैसे ठीक ठाक खाना तो मैं भी बना लेता हूँ, है ना रागिनी? ठीक ठाक मतलब तुक्के से, कभी नमक ज्यादा तो कभी कम। वैसे मेरे हाथ का पुलाव तुम्हारा फेवरेट हुआ करता था। हाँ। तो चाची, उस हिसाब से आप भी काफी लकी हुई ना। मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ, है ना? ओके? चाचू, आप यहाँ क्या बैठे हो? जाके हेल्प करो ना। अरे यार, अब सब कुछ मैं ही बताऊं क्या? जाओ। फाइनली सब ठीक है इनके बीच में। श्रवण, रिश्ते ऐसे नहीं बनते। अभी तो सिर्फ चाचा और चाची के बीच में एक अच्छा सा पल आया है। रिश्ते ऐसे नहीं जुड़ते, वो होते होते ठीक होते। याद है मुझे, तुमने पहले बताया था मुझे। अब तुम देखना, उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द। हाँ, और फिर हम सबको घर वाली बात भी बता देंगे। श्रवण, अभी मैं निकलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। कल सुबह सुबह कैंट भी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या होगा। जब तुम कमाल करोगी ना,
तो सबसे पहले आके मुझे बताना। मैं वेट करूंगा तुम्हारी कामयाबी सेलिब्रेट करने का।